ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के विषय में, अर्थात भूतकाल के विषय में। पार्ट 1 में हमने जाना था वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के विषय में, और हमने जाना था कि टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस जो भूतकाल में हो चुका होता है, अर्थात जो पास्ट में हो चुका होता है, उसे कहा जाता है। आप ये चार्ट देखिए, चार्ट में आपको दिखाई देगा पास्ट टेंस और पास्ट टेंस की पहचान, और इसके अलावा वर्ब की कौन सी फॉर्म पास्ट टेंस में यूज की जाती है। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे कि डिड। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगता है इसमें, और इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह इसका प्रयोग होता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी फॉर्म, ये इसका प्रयोग होता है। पास्ट टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या ये इत्यादि शब्दों का उपयोग होता है, तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हम जान लेते हैं। मैंने अमेजन से स्मार्ट वॉच खरीदी। आई बॉट ए स्मार्ट वॉच फ्रॉम अमेजन। राधा ने गाना गाया। राधा सैंग ए सॉन्ग। बिजली भाग गई। इलेक्ट्रिसिटी रन आउट। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रही थी, रहे थे, बैठा था, बैठी थी, पढ़ी थी, पढ़ा था आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट सिटिंग इन माई रूम राइटिंग द लेटर। वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। She was not talking to me on the phone. वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। They were not sitting in the field reading the newspaper. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण हैं। इसके अलावा पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दिया था, दी थी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उसके खाना खाने से पहले बरसात हो चुकी थी। तो इसे हम लिखेंगे इट हैड रेन्ड बिफोर ही हैड ईटन हिज फूड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका था। द पेशेंट हैड कंज्यूम्ड द मेडिसिन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। आंधी आने से पहले बरसात नहीं हुई थी। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द स्टॉर्म। अब हम जानते हैं पास्ट टेंस के चौथे प्रकार के विषय में। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में
सब्जेक्ट के साथ हैड, हैव बीन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों को बनाने में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे। बोथ दोज ब्रदर्स वर गिविंग वाटर टू देयर फील्ड्स फॉर 2 hours। अगला एग्जाम्पल, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, या मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। I had been walking in the park since morning। वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। That girl was living in this city since 1995। राम सोमवार से कठिन परिश्रम कर रहा था। राम had been working hard since Monday। तो यह थे पास्ट टेंस के बारे में जानकारी और उसके उदाहरण। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।